नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे अगले 24 घंटों के बारे में। 19 सितंबर 2023 फुट गया है शनिदेव का क्रोध। जी हाँ, ज़िंदगी का अब तमाशा बनने वाला है। बहुत ही ध्यान से और बहुत ही शांति से आप इस वीडियो को सुनिएगा और समझिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर बनाई गई है। तो अनुरोध करेंगे आपसे कि आप इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, हर हर महादेव का नाम लेकर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आने वाले समय की। कैसा रहेगा आपका आने वाला समय और किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। स्पेशली महत्वपूर्ण वीडियो, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। उससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण अनमोल विचार समझ लेते हैं जो कि आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ज़्यादा खास है। पति पत्नी के लिए एक जैसा सोचने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि किसी भी मुद्दे पर एक साथ सोच विचार करें। एक साथ सोच विचार करेंगे तो बड़ी से बड़ी समस्याएं हल हो सकती। तो आपके आने वाले समय में भी कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच पति पत्नी में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखिएगा कि शनिदेव आपसे प्रसन्न रहे। शनिदेव अगर आपसे रुष्ट है तो आपको कहीं ना कहीं उन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा। इस बीच देखिए, कहीं ना कहीं आपको ये भी ध्यान रखना है कि पूजा पाठ वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे पति पत्नी के बीच प्रेम, त्याग और समर्पण की भावना बनी रहती है। पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे की गलतियों को भूलकर तालमेल बनाए रखेंगे तो इस रिश्तों में प्रेम और समर्पण का भाव सदा बना रहेगा। वैवाहिक जीवन की सफलता पति पत्नी के त्याग और समर्पण पर निर्भर करती है। अगर दोनों एक दूसरे के लिए त्याग करेंगे और समर्पण का भाव रखेंगे तो मुश्किल समय में भी रिश्ता कमज़ोर नहीं होगा। पति पत्नी के बीच ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। झूठ और आधे सच के बल पर वैवाहिक जीवन ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। अगर वैवाहिक जीवन अशांत है तो पूरे परिवार में अशांति रहती है। इसलिए पति पत्नी को आपसी समस्याएं जल्द से जल्द सुलझा लेना चाहिए। इस बीच ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कहीं दाम्पत्य जीवन में कुछ उलझनें आ रही हैं तो आप एक कमरे में ही बैठ करके उसके सुलझा लें, उसे बाहर ना जाने दें। अब जान लेते हैं आने वाले समय में किस तरह की कंडीशंस क्रिएट होने वाली, किन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। शुरुआत में कोई समस्या आपको दिख सकती है, लेकिन आप अपने बुद्धि और विवेक से काफ़ी हद तक उसे संभालने में कामयाब हो जाएंगे। मित्रों की मदद मिलेगी। परिवार से जुड़ी किसी भी जिम्मेदारी को पूरा करने में वरिष्ठ लोगों का समर्थन और सहयोग बना रहेगा। व्यर्थ की बहसबाजी और तकरार से आप दूर रहें, उसमें आपकी भलाई है। इससे समय व्यर्थ होने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। नज़दीकी व्यक्ति से संबंध खराब होने की आशंकाएं दिख रही है। किसी भी तरह की परेशानी आने पर घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह पर आप जरूर अमल करें। बिजनेस में तेज़ी लाने के लिए ज़्यादा मेहनत और कोशिश आपको करनी होगी। हालांकि सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे। इस समय किसी सरकारी अथवा प्राइवेट कंपनी द्वारा कोई महत्वपूर्ण अनुबंध मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों का काम ज़्यादा ही रहेगा। दिन का अधिकतर समय पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में बीतेगा। कोई रुका हुआ सरकारी मामला किसी अधिकारी की मदद से हल होगा, निश्चित ही सफलता मिलेगी। कुछ नकारात्मक सोच वाले लोग आपकी आलोचना या निंदा करेंगे, परंतु आप चिंता ना करें, आपका कुछ भी अहित नहीं होगा। ठीक है, बैंकिंग कार्यों को करते समय बहुत अधिक सावधानी रखें। कोई गलती होने की वजह से आप मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। बिजनेस से संबंधित कोई रुका हुआ काम है तो किसी राजनीतिक लोगों की मदद से काम पूरा हो जाएगा। स्टाफ तथा कर्मचारियों का भी सहयोग रहेगा। ऑफिस के माहौल में किसी भी तरह की राजनीति हो सकती है तो सावधान रहें। अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय खुद ही मेहनत करें। पारिवारिक तथा व्यक्तिगत जो जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वहन आप बखूबी करें। आध्यात्मिक तथा धार्मिक गतिविधियों में कुछ समय बहुत अधिक शांति और हल्का फूल आप महसूस करेंगे। घर में सुख शांति रहेगी।
मित्र तथा धोखा आपको कहीं से मिलने से आपका मन उदास और कहीं ना कहीं नकारात्मक विचार आपके मन में उठ सकते हैं, परंतु आप थोड़ा सहज रहें और कारोबार में कार्यभार को जितना जल्दी हो निपटाने की कोशिश करें। कोई अटका हुआ कार्य है तो वो भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। देखिए, किसी भी तरह का रिस्क लेने से पहले थोड़ा सा सोच विचार जरूर करें। अपनी योग्यता पर विश्वास रखें और किसी से भी सहायता की उम्मीद ना रखकर खुद ही अपने कार्यों को निपटाने का प्रयास करें। आपको बेहतर परिणाम हासिल होंगे। बेहतरीन विचार शैली है, दिनचर्या आपके व्यक्तित्व में और अधिक निखार लाएगी। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अपने शुभचिंतकों से सलाह ले लें। जरूरी कार्यों को कल पर टालने की बजाय समय पर करने की कोशिश करें, लेकिन अपरिचित लोगों पर ज़्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है। तनाव और गुस्से को अपने ऊपर हावी ना होने दें। बेहतर होगा कि आप खुद को व्यस्त रखें। और इसी बीच अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मार्केट का माहौल नहीं देखोगे, आपको मार्केटिंग करके देखनी पड़ेगी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड या उस लक्ष्य से रिलेटेड। आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। इसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल गड़बड़ाना नहीं चाहिए। कॉन्फिडेंस आपका अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी का ज्ञान आपको होना चाहिए। बार बार प्रयास करने के बाद जब कोई लक्ष्य असंभव लगे तो अपने लक्ष्य को नहीं, ठीक है, काम के तरीके को बदलो। वही व्यक्ति बुद्धिमान है जो काम करने से पहले सोचता है। अगर किसी काम में असफल हो भी जाते तो सीख लें, आगे बढ़े और अपने लक्ष्य को पूरा करें। दो बातें ऐसी हैं जो हमारे वर्तमान को खराब कर सकती। पहली, बीते समय की गलतियों का अफसोस ना करें। दूसरी, भविष्य की चिंता करना छोड़ें। इन दोनों बातों को छोड़ोगे तो वर्तमान आपका काफ़ी बेटर हो जाएगा पहले से। जिन लोगों को हर काम में निराशा नजर आती है उनका भविष्य परेशानियों से भरा रहता है। भविष्य सुधारने के लिए विचारों को सकारात्मक बनाए रखना होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब तक आपकी सोच पॉजिटिव नहीं होगी तब तक आपके जीवन में कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी पर ध्यान दें, ठीक है। अब हम जान लेते हैं आने वाला समय हमारा कैसा रहेगा, किस तरह से हमें ध्यान देना है आने वाले समय को लेकर के। क्या कह रहा है आने वाला समय, किस तरह की कंडीशंस क्रिएट होने वाली, किस तरह के चेंजेस आने वाले हमारे जीवन में, सब कुछ समझेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत ही पॉजिटिविटी रहने वाली आने वाले समय में। मन मुताबिक तरीके से कार्य संपन्न होने वाले हैं। शॉपिंग में समय बीतने वाला है। निवेश के मामलों में बहुत ही सोच समझकर आप फैसला लें और अपने व्यक्तिगत जीवन में दूसरों की दखल अंदाजी ना होने दें। जलन की भावना से कोई आपकी पीठ पीछे नकारात्मक अफवाहें फैला सकता है, लेकिन आपको अपने गुस्से पर काबू रखना है और सहज तरीके से समस्याओं को सुलझाना है। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने से आपको कई बेहतर जानकारियाँ मिलेगी। कोई पर्सनल अगर प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व होगी। आप अपने कार्यों पर ध्यान दें। किसी पूर्व योजना को क्रियान्वित करने के लिए भी अनुकूल परिस्थितियाँ बनी हुई है। मित्र मंडली से भी मिलने का आपको मौका मिलेगा। कोई भी विपरीत परिस्थिति आने पर धैर्य और संयम से काम लें। इस समय लाभ और व्यय को लेकर कुछ न कुछ कश्मकश बनी रहेगी। अभी किसी भी तरह की आवाजाही ना करें। संतान के भविष्य को लेकर सचेत रहने की ज़रूरत है, ठीक है। और शुरुआत में कुछ उतार चढ़ाव उठा पटक रह सकती है। कोई गहरे राज भी आ सकते हैं बाहर। कुछ चीज़ें हैं जो लोगों के सामने खुलेगी। अगर कुछ ऐसा राज है जो आप छुपा करके रख रहे हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके मन में हैं, तो अगर आप पहले से ही अपने परिवार के लोगों को बता देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमें परिवार के लोगों के सामने सब सच्चाई पहले से बता देनी है। कोई टेंशन क्रिएट नहीं होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सारी बातें अगर हम पहले से क्लियर कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। शुरुआत में देखिए थोड़ा बहुत लगेगा, लेकिन जो भी है प्रॉब्लम, आप जो भी झूठ आप छुपा रहे हैं या जो भी टेंशन आप छुपा रहे हैं वो अपने परिवार वालों के सामने आप बोल दीजिए। मनमुटाव कुछ चल रहा है परिवार में तो सूझबूझ से हल होने वाला है। दूसरों पर विश्वास करने की अपेक्षा
अपने निर्णय को प्राथमिकता दें, वो ज़्यादा उचित है। देखिए, आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने वाले हैं। अपने आक्रामक स्वभाव और गुस्से पर आपको काबू रखना बहुत ज़रूरी है। व्यवसाय में वर्तमान परिस्थितियों में जैसा चल रहा है, आप उसी में संतोष रखें। नई गतिविधियों को शुरू करने के लिए अभी समय अनुकूल नहीं है। कहीं रुकी हुई पेमेंट है तो उससे आर्थिक स्थिति पहले से काफ़ी बेटर होगी। वर्तमान गृह स्थिति आपके लिए बेहतरीन परिस्थितियाँ बना रही है। ज़रूरतमंद लोगों की मदद बढ़ चढ़कर करें, आपको सुकून मिलेगा। प्रतिस्पर्धा संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय आप व्यतीत करें, इससे आपका मनोबल बढ़ेगा। अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए अत्यधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। फ़ोन अथवा मीडिया से रिलेटेड गतिविधियों में आप अपना समय व्यर्थ ना करें। पड़ोसियों के साथ कहा-सुनी होने जैसी स्थिति बन सकती है। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कोई कार्य बिगड़ सकता है, तो इस समय वर्तमान समय में व्यवसाय में नई-नई टेक्नोलॉजी की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। संतान की प्रगति से संबंधी कोई शुभ समाचार आपको मिल सकते हैं। घर में खुशी भरा माहौल रहेगा। कोई खास उपलब्धि मिल सकती है। छोटी सी बात को लेकर के विवाद बढ़ सकता है। आवेश और गुस्से की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से आप समाधान निकालें। फाइनेंस में देखिए, थोड़ी बहुत दिक्कतें तो रहती हैं, लेकिन समय रहते सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी की बात से अगर आप नाराज़ हैं तो उन्हें मनाने का बहुत उचित समय आपको मिलने वाला है, ठीक है। जीवन में बहुत जल्दी आप आगे बढ़ने वाले हैं। लाइफ में बहुत अच्छी प्रोग्रेस आपकी होने वाली है। लाइफ में बहुत जल्दी टेंशन फ्री आप होने वाले हैं, है ना। वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों से राहत मिलने वाली है। पर्सनल कार्यों को पूरा करने में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन इसका आपको ध्यान रखना है। अपनी मेहनत के निश्चित ही आपको उत्तम परिणाम भी मिलने वाले हैं। कोई अधूरा पड़ा हुआ कार्य संपन्न होगा तो मन में शांति रहेगी। वरिष्ठ लोगों का मान सम्मान बनाए रखें, उनका आशीर्वाद संयोग आपको मिलेगा। मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम आपको मिलने से आपको राहत भी मिलेगी। इस समय की वैल्यू को समझें और व्यर्थ की बातों में अपना समय ना गंवाएं। जल्दी सफलता पाने के चक्कर में कोई भी अनुचित कार्य ना करें। अचानक ही कुछ खर्चे सामने आने वाले हैं, ठीक है। और काम के साथ साथ घर की देखभाल और सहयोग करने से भी घर का माहौल सुखद और खुशनुमा रहेगा। सफलताओं को हासिल करने का दिन है। घर में निकट संबंधियों के आने से सुखद माहौल रहेगा। विपरीत माहौल में संयमित व्यवहार रखें। कुछ दिक्कतें रह सकती है, परंतु संबंधों को बेहतरीन करने के लिए प्रयास जारी रखें। छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नज़रअंदाज कर दें। कारोबार में विस्तार करने के लिए नए नए तरीकों को अपनाना ज़रूरी है। पारिवारिक बिजनेस में लिया गया फैसला आपको भरपूर लाभ देने वाला है। कामकाज में गोपनीयता पर आप ध्यान जरूर दें। प्रतिस्पर्धा के दौर में व्यवसाय के प्रति पूरी तरह से आपको चौकन्ना रहना होगा। दूसरों के विवादित मामलों से आप खुद को दूर रखें। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।